पॉइंटर अर्थमेटिक। पॉइंटर अर्थमेटिक समझने से पहले हम समझते हैं कि जो वेरिएबल है उसके टाइप को आइडेंटिफाई करने की नीड क्यों है। जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, कैसे कंपाइलर काम करता है। कंपाइलर को पता होता है कि कितनी बाइट्स की मेमोरी किस डाटा टाइप को एलोकेट करनी है, कौन कौन सी मेमोरी लोकेशन एलोकेट करनी है और कितनी बाइट्स उसे एलोकेट करनी है। कंपाइलर को पता होता है। मान लो अगर इंटीजर क्लास का होगा वेरिएबल तो 4 बाइट्स की कॉपी भेजेगा, और फ्लोट क्लास का फ्लोट क्लास का होगा और डबल क्लास का होगा तो उनके हिसाब से वो अप्रोप्रिएट कॉपी भेजेगा किसकी, डाटा टाइप की, कंपाइलर, ताकि जो है पॉइंटर जो है नंबर ऑफ वेज निकाल सके कोड को इंटरप्रेट करने के, कोड को इंटरप्रेट कर सके। इसलिए कंपाइलर का है कॉपी भेजता है किसकी, डाटा टाइप की कॉपी भेजता है मेमोरी में। मान लो 10 इंटीजर जो है 40 बाइट्स की मेमोरी को एलोकेट किया है और इंटीजर का एड्रेस है 1000, एड्रेस ऑफ इंटीजर है 1000। तो मान लो 10 इंटीजर है, 10 इंटीजर को 40 बाइट्स एलोकेट किए कंपाइलर ने, और जो पहला इंटीजर है उसका एड्रेस है 1000, ADDRESS, एड्रेस है 1000। तो जब कभी भी कोड में आएगा PTR+1 मीन्स पॉइंटर को हमें इंक्रीमेंट करना है, तो जो नेक्स्ट लोकेशन होगी 1000 से क्या हो जाएगी, इंटीजर क्लास में क्या था कि 4 बाइट्स की कॉपी जाती है, तो नेक्स्ट लोकेशन हो जाएगी 1004, नेक्स्ट लोकेशन हो जाएगी 1004। फिर अगर हम ये फिर आया कोड में PTR+1 तो अगली लोकेशन हो जाएगी 1008। फिर से आया PTR+1 तो अगली हो जाएगी 1012। हमारा टॉपिक है पॉइंटर अरिथमेटिक। लॉग ले लेते हैं हम। क्या एक वेरिएबल पॉइंटर डिफाइन करते हैं int स्टार p नाम से, नम नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, int num इज इक्वल टू 10। अब क्या करते हैं, num इज इक्वल टू 10 और प्रिंट ले लेते हैं printf, और p में हम क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं num का एड्रेस। फिर प्रिंट लेके देखते हैं एड्रेस ऑफ p को, फिर इंक्रीमेंट करेंगे हम यूजिंग पॉइंटर द एड्रेस ऑफ p in first time, address of the address of p is percentage d comma p। ये हटा देते हैं। तो अब क्या है, एड्रेस 42462296। अब क्या है, हम इंक्रीमेंट लगा देते हैं ऑपरेशन PTR++, तब एड्रेस क्या होगा इसका, v/n/n p आएगा p। तो देखो 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट होगा, और मान लो हमें डिक्रीमेंट करना हो तो p माइनस माइनस यानी p माइनस माइनस। तो पहले एड्रेस था 96, फिर हुआ 300, 296, फिर 300, फिर से 296। तो ये 4 बाइट्स का इंक्रीमेंट होता है, मींस कंपाइलर का 4 बाइट्स की
कॉपी भेजता है। मान लो अगर ये करेक्टर होता तो वो कितने बाइट्स की कॉपी भेजता? सीटी तो ये एक एक बाइट की कॉपी भेज रहा है। यू और लगा देते हैं, यू यू यू। CHAR। तो ये क्या एक एक बाइट की कॉपी भेजता है कैरेक्टर पॉइंटर। तो ऐसे पहले हमने पढ़ा कि कैसे हम एड्रेस में इंक्रीमेंट करते हैं, पर अब हम पढ़ रहे हैं कैसे हम वैल्यू में इंक्रीमेंट करें पॉइंटर की। तो जैसे हम पॉइंटर बनाते थे, पॉइंटर में क्या करते थे, हम पॉइंटर डिफाइन करते थे और उसमें एड्रेस पास कर देते थे जिस वेरिएबल में वैल्यू है। मान लो f नाम का वेरिएबल है या num नाम का वेरिएबल है, num नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, num num नाम का वेरिएबल है ये, और इसमें भी क्या है, हमने एड्रेस num नाम के वेरिएबल में पास करा। पॉइंटर में num नाम के वेरिएबल का एड्रेस पास करा और यहाँ पे वैल्यू क्या है, मान लो 34 है, 34 वैल्यू है। तो कंपाइलर देखेगा ptr प्लस प्लस, तो उस टाइम पे क्या करेगा ये कि ptr प्लस प्लस उस टाइम पे क्या करेगा कि इस वाले जो 422 है उसका एड्रेस 4226 कर देगा। पर उसने अगर कंपाइलर में आया स्टार ptr प्लस प्लस, तो वो क्या वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। जैसे पॉइंटर में होता था कि हम पॉइंटर में एड्रेस पास करते थे तो वो उस एड्रेस पे जाके वैल्यू को एक्सेस करता था। तो ऐसे ही स्टार ptr प्लस प्लस भी क्या करेगा, उस वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। मींस 34 से 35 हो जाएगी अब वैल्यू। इसमें करते हैं वही चीज कोड में। मान लो कि हमने स्टार p नाम का एक वेरिएबल बनाया, इंट क्लास का है, और num नाम के वेरिएबल में हमने 10 वैल्यू को पास कर दिया और p में हमने एड्रेस पास कर दिया num का। अब हम क्या है, हमने पॉइंटर बनाया, पॉइंटर की वैल्यू क्या है 10 है, और हम क्या है पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं हम स्टार p प्लस प्लस स्टार p प्लस प्लस zoom ctrlv। तो अब वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे स्टार आएगा और ये स्टार, यहाँ पे भी स्टार। टॉपिक का मल्टीपल इनडायरेक्टेशन क्या होता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। इसमें क्या करते हैं हम, क्या कि पॉइंटर को पॉइंट करते हैं, पॉइंटर जो है पॉइंट करता है दूसरे पॉइंटर को, इसी को ही हम क्या बोलते हैं मल्टीपल इनडायरेक्टेशन। पॉइंटर क्या है, दूसरे पॉइंटर को पॉइंट करता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं मल्टीपल इनडायरेक्टेशन। तो डायरेक्ट इनडायरेक्टेशन में क्या करते थे, हम पॉइंटर बनाते थे, उसमें एड्रेस ऑफ वेरिएबल को पास कर देते, पॉइंटर जाता था वेरिएबल में, वैल्यू को एक्सेस कर लेता था। जैसे कि मान लो कि एक वेरिएबल बनाया हमने जिसमें हमने क्या 10 वैल्यू को पास करी, तो a इज इक्वल टू 10 और जिसका एड्रेस है हमारा 42022 जिसका एड्रेस है 42022। तो हमने एक पॉइंटर बनाया जिसमें हमने एड्रेस ऑफ a को पास कर दिया, तो ये जाएगा एड्रेस ऑफ 42022 पे, वहां पे जाके 10 वैल्यू को एक्सेस कर लेगा। मींस यहाँ पे क्या है, पॉइंटर क्या है 10 वैल्यू को अपने अंदर डाल लेगा। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो मल्टीपल इनडायरेक्टेशन में क्या करते हैं, हम पॉइंटर टू पॉइंटर बनाते हैं। मल्टीपल इनडायरेक्टेशन में क्या करते हैं, हम पॉइंटर टू पॉइंटर बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं वो हम देखते हैं।
पेज नंबर 4, मान लो कि n नाम का एक वेरिएबल था जिसमें हमने वैल्यू क्या है 50 स्टोर पर आई, और हमने एक पॉइंटर बनाया जहाँ पे हमने n का एड्रेस पास कर दिया, मीन्स 42022 हमने क्या पॉइंटर p में पास कर दिया। फिर हमने एक और पॉइंटर बनाया जहाँ पे हमने एड्रेस ऑफ p पास कर दिया, q नाम का वेरिएबल बनाया जहाँ पे हमने एड्रेस ऑफ p पास कर दिया, मीन्स यहाँ का एड्रेस हो जाएगा 42024। तो पॉइंटर टू पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर टू पॉइंटर करेगा कि पॉइंटर क्या करेगा, पॉइंटर इस 42024 पे जाएगा, यहाँ की वैल्यू को एक्सेस करेगा, यहाँ की वैल्यू में भी क्या है एड्रेस है 42022, तो ये एक और पॉइंटर है स्टार पी, एक और पॉइंटर है, यहाँ पे जाके 42022 पे जाएगा स्टार पी और 50 वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 50 स्टोर। फिर ये एक पॉइंटर है स्टार क्यू, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी 50, स्टार स्टार क्यू पे भी स्टार स्टार पी पे भी वैल्यू, पॉइंटर टू पॉइंटर क्यू पे भी वैल्यू क्या हो जाएगी 50 स्टोर। इसी को ही हम क्या बोलते हैं मल्टीपल इनडायरेक्टेशन। कंक्लूड किया जाए, मान पॉइंटर बना, पॉइंटर में हमने क्या किया एड्रेस पास कर दिया, एड्रेस पास कर दिया, एड्रेस पास कर दिया, एड्रेस पास कर दिया पॉइंटर 2 का। फिर पॉइंटर 2 में क्या है, हमने क्या एड्रेस पास कर दिया वेरिएबल का, एड्रेस ऑफ वेरिएबल। तो पॉइंटर 2 क्या एड्रेस ऑफ वेरिएबल पे जाएगा, वहां पे जाके वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, मींस पॉइंटर 1 क्या है पॉइंटर 2 के एड्रेस को एक्सेस करेगा, फिर पॉइंटर 2 क्या है वेरिएबल के एड्रेस को एक्सेस करेगा और वहां पे जाके वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो ज्यादातर मेनली क्या है दो इनडायरेक्टेशन ही परफॉर्म की जाती है ज्यादातर, टू इनडायरेक्टेशन इज परफॉर्म। अगर इससे ज्यादा इनडायरेक्टेशन हम परफॉर्म करेंगे, मींस दो पॉइंटर से ज्यादा अगर हम पॉइंटर बनाएंगे तो ये डिफिकल्टी हो जाती है प्रोग्रामर के लिए, हैंडल करने के लिए भी हैंडल करना के लिए डिफिकल्टी आ जाती है। तो अब हम यही मल्टीपल इनडायरेक्टेशन हैं। मान लेते हैं कि हमने n नाम का वेरिएबल बनाया यहाँ पे 10 वैल्यू को पास कर दी, और एक हमने वेरिएबल बनाया इंट स्टार नाम से, p नाम का हमने पॉइंटर बनाया, और एक q नाम का पॉइंटर टू पॉइंटर बनाते हैं, q नाम का पॉइंटर टू पॉइंटर बनाते हैं। और हम क्या करते हैं p में एड्रेस पास कर देते हैं n का, और q में क्या है हम एड्रेस पास कर देते हैं, एड्रेस पास कर देते हैं किसका p का, और प्रिंट ले लेते हैं printf the value of percentage d comma स्टार स्टार q। तो वैल्यू क्या है 10 असाइन होगी स्टार स्टार पॉइंटर टू पॉइंटर q में, 10 वैल्यू क्या स्टोर होगी। और हम सिंगल इनडायरेक्टेशन में देखते हैं सिंगल इनडायरेक्टेशन में क्या स्टोर हुआ है, सिंगल इनडायरेक्टेशन में भी वैल्यू क्या 10 स्टोर होगी।